बताएं आपका क्या कहना है। एसएचओ बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। इंदौर में पदस्थ महिला एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन एडिशनल डीसीपी ने फोन पर ही नकली एसएचओ को सबक सिखा दिया। एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर इंदौर सीमा अलावा को अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से एसएचओ बोल रहे हैं, आपका बेटा गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। आसपास से मार पिटाई की भी आवाज़ें आ रही थी। सामने वाले ने पूछा कि मैडम बताइए क्या करना है। एडिशनल डीसीपी समझ गई कि यह फर्जी है और डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पुलिसिया अंदाज में जवाब दिया कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई कर दो, उसे उठाकर बंद कर दो, यहाँ फ़ोन क्यों लगा रहे हो। तो फ़ोन करने वाले ने तुरंत फ़ोन काट दिया, क्योंकि जब फ़ोन आया तब एडिशनल डीसीपी सीमा अलावा का बेटा उनके पास ही बैठा था। इससे पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉल फर्जी है। मैडम, एक डिजिटल अरेस्टिंग का मामला आया है, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी, क्या था मामला? हाँ, आज मेरे पास फ़ोन आया था जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि आपके बेटे को ना अरेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, हमको उसके ऊपर केस रजिस्टर करना है, आप बताएं आपका क्या कहना है। एसएचओ बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। सरप्राइज की बात थी मेरे लिए, मेरा बेटा मेरे पास ही था उस वक्त जी। पहले फ़ोन कॉल में ही समझ गई थी कि साइबर फ्रॉड का मामला है। लेकिन क्या होता है कि आम जनता जो होती है ना, जिनका बेटा कहीं बाहर पढ़ रहा है और वो कहीं और है ना, तो ऐसे समय में घबराहट की स्थिति हो जाती है और वो उनसे चूँकि लगातार बात करते हैं और बात करते हैं, मतलब इवन जब मैंने ना स्पीकर ऑन करके मैं फिर मेरे बेटे को बताना चाह रही थी कैसे साइबर फ्रॉड होता है, तो मतलब उन्होंने जैसे थाने का माहौल क्रिएट किया कि हो हल्ला हो रहा है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। फिर उन्होंने बेटे का नाम भी बताया और इसके बाद फिर वो उनको मारपीट भी कर रहे थे और बेटा उधर से चिल्ला रहा है कि अरे मम्मा ये लोग मेरे को मारपीट कर रहे हैं। तो नॉर्मल से कोई भी अभिभावक होंगे पेरेंट्स जिनका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा ना पैनिक हो जाता है। और जब ऐसी पैनिक स्थिति क्रिएट हो जाती है तो वो फिर वो साइबर फ्रॉड पैसा कुछ डलवा के और फिर तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे, इस टाइप का कुछ बात करके इतना टाइम भी नहीं देते वो कि वो अपने बच्चे को फ़ोन करें, क्योंकि जनरली पेरेंट्स के पास एक ही फ़ोन होता है और चूँकि बच्चे की उधर से आवाज़ आती रहती है, हो हल्ला मचता रहता है, मारपीट टाइप का कुछ माहौल हो जाता है, तो ऐसे में फिर वो लोग उन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं। आपने क्या उसको आंसर किया, किस तरीके से आपने उसको सबक सिखाया? क्योंकि पहले और नहीं समझ में आ गया था मुझे कि साइबर फ्रॉड है। हाँ, सिर्फ ये है कि मैंने उनको यही कहा कि आपको जो भी लीगल कार्रवाई करनी है वो आप कर लें। मैंने कहा मैं उसके थाने से जमानत करा लूँ। ऐसे करके मैंने फ़ोन कट कर दिया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था बात करने का। लेकिन मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि 3 चीज़ों से है, भय, लालच, आपका और प्रेम, ये 3 चीज़ें ही हैं जो कि हमको साइबर फ्रॉड में हमेशा फंसाती हैं। जनरली आपको फ्री का लोन देके, आपको लैपटॉप देके, ठीक है, आपको ना प्रेम में जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा व्हाट्सएप पे चैटिंग मीटिंग हो जाएगी, कोई लड़की या लड़का बन के आपको फंसाएंगे, फिर आपको एक दिन वीडियो कॉल करेंगे, आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो लोग ना हमारा सारा डॉक्यूमेंट है जितना आपका फ़ोन में है, जो आपके फ़ोन में है, आपका पूरा डेटा जिसमें आप गूगल आप है ना, आपका ट्रू कॉलर पर आप चले जाएँ, आपका नाम से मालूम पड़ जाएगा आपके किस नाम से है। तो आपको ट्रेस करना आज, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी हैं, स्नैपचैट में भी हैं, है ना, इंस्टा पे भी हैं, तो हमारी प्रोफाइल पता करना किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है ना। तो यदि कोई आपका नाम सही बता रहा है, आपके बच्चे का नाम सही बता रहा है, तो आप किसी भी इसी चक्कर में नहीं फंसे। और मैं मान के चलो कि सारे जितने भी आपके पास इस टाइप के कॉल आते हैं सारे फ्रॉड ही हों, ये 100% मान के चलो। जिनके नंबर आपके पास खुले हैं उनसे बात करो। इवन ये भी होता है कि आपका रिलेटिव बन के वैसी आवाज़ में बात करके भी आपसे पैसा ले लेते हैं। तो कोई भी अगर इस टाइप का जहाँ ट्रांजेक्शन की बात आ रही हो तो 2 मिनट रुको, शांति से सोचो। कोई हेल्पलाइन नंबर हो, कोई साइबर का नंबर हो आपके पास, किसी परिचित का नंबर हो, तो आप बात करके टच कर लें, उसके बाद ही आप उसमें आगे